तो भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान का जो मनोहर सौंदर्य है उसका वर्णन उद्धव जी कर रहे हैं विदुर से, महात्मा विदुर से। ये देखिए चाचा जी, जद धर्म शूनर्वत राजस्वी, युधिष्ठिर महाराज के जो राष्ट्रीय यज्ञ था उस यज्ञ में प्रभु गए और प्रभु की अध्यक्षता में यज्ञ संपन्न हुआ। किस प्रकार यज्ञ होगा, ये राष्ट्रीय यज्ञ सभी राजाओं को जीतना होगा, ये सब की मंत्रणा सलाह तो ठाकुर ने दी है और उन्हीं की इच्छा अनुसार उनके ही कहने पर सब काम युधिष्ठिर जी ने किया। इसलिए तो निमंत्रण दिया, प्रभु आइए माधव आपको ये यज्ञ कराना है। राष्ट्रीय यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं, बहुत विशाल यज्ञ है। जो पृथ्वी के सभी राजा को जीत ले वो राष्ट्रीय यज्ञ कर सकता है। तो सभी राजाओं को जीतना, राष्ट्रीय यज्ञ करना ये असंभव। मेरे लिए आप आइए, आप ही इस राष्ट्रीय यज्ञ के उद्धारक बनिए। आप जैसे नाव को चलाने वाले केवट है, मलाह है, नाव को चलाते हैं, ऐसे आप इस राष्ट्रीय यज्ञ का संपन्न कराइए। तो प्रभु ने जैसे जैसे कहा उसी प्रकार युधिष्ठिर ने किया। जब पहले आप चारों भाइयों को भेज दीजिए चारों दिशाओं में, जित कराए, और जित कराने से अपार धन भी मिलेगा। बिना धन तो यज्ञ होना नहीं है, विशाल यज्ञ है महाराज। कितने ऋषि आए भागवत में, ऋषियों का वर्णन सबसे अधिक अगर है तो राष्ट्रीय यज्ञ में। महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, न जाने कितने साधु संत महात्मा पधारे हैं। सभी राजा महाराजा विभीषण तक देश विदेश से पधारे हैं। और ऐसी लंबी पंक्ति, सब आकर के ठहर गए, खड़े रह गए, प्रतीक्षा में ही दिन रात लग गए। किसी को 2 दिन 3 दिन तक प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा गृह में ही रह गए। उनकी व्यवस्था होनी है, बोला प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा आलय भी बनाया गया, प्रतीक्षा गृह। तो विभीषण महाराज भी कितने दिन तक प्रतीक्षा में रहे। सबकी व्यवस्था ये सहदेव आदि कर रहे हैं। तीन सभी लाखों नहीं करोड़ों आए इनको, इनके रहने के लिए स्थान चाहिए, भोजन आदि, इनके सेवक, सारी व्यवस्था करनी है और सब किया। ऐसा यज्ञ न भूत न भविष्यति कहा जाता है। ऐसा यज्ञ किसी ने किया न कोई कर सकता है। बहुत ही विशाल यज्ञ हुआ था राष्ट्रीय यज्ञ। तो भगवान के बिना यह संभव नहीं था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज तो समर्पित हो गए, अपने को समर्पित कर दिए चरणों में, आप ही कराना है। तो ठीक है, तो पहले इन चारों भाइयों को भेजिए। एक तो विजय होगा, सबको जीतना होगा और धन का आगम ही होगा। तो उत्तर दिशा में अर्जुन को भेजिए, पूरब में भीमसेन को भेजिए, दक्षिण पश्चिम में नकुल सहदेव को भेजिए। ये चारों गए सैन्य के साथ। तीनों तो 3 दिशा जीत करके आ गए। उत्तर दिशा जीत कर अर्जुन आया, अपार धन लेकर के। दक्षिण पश्चिम जीत कर नकुल सहदेव आ गए, पर पूरब से खाली हाथ लौटे भीमसेन, मुंह लटकाए। क्या हुआ भीमसेन जी? माधव हम हार गए, पूरब दिशा जीत नहीं पाए। अच्छा, किससे हार गए? जरासंध से। अत्यंत बलवान था, मगध का राजा। तो फिर तो राष्ट्रीय यज्ञ नहीं होना है। युधिष्ठिर जी घबरा गए, बोले कोई बात नहीं राजन, यज्ञ होगा, आपने संकल्प लिया तो अवश्य होगा। उसके लिए मुझे ही कुछ करना। भीमसेन जी आप चलिए, राजन आप बिरकोदर अर्जुन दोनों को मेरे साथ भेजिए। ये दोनों को लेकर विप्र वेश धारण कराए। बिरकोदर नाराज हो रहे हैं, ये क्या, ये कायरता नहीं है? हम क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण बन के जाए। अर्जुन करे क्या कर रहे हैं माधव, ये कैसा है? मैं तो एक ही बाण से सब कुछ कर सकता हूं। तो देखो अर्जुन, धीरज धर, हर काम बल से नहीं होता। भीमसेन जी
कभी कभी योद्धा को दो पग पीछे भी खींचना पड़ता है। ये है रण कौशल। युद्ध वो नहीं केवल आगे बढ़ते रहो, कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। अरे सिंह को देख लो, कभी दो पग पीछे हटता फिर एकदम से छलांग लगाता, देखा होगा। तो कभी पीछे भी पग खींचना पड़ता है। तो ठाकुर जैसी मंत्र देने वाला तो कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ कहा गया सुधी बुद्धिमान प्रतिभावान। सबको समझाया, देखो जरासंध कोई सामान्य योद्धा नहीं है, उसे आप बाण से मार नहीं सकते। करने भी दया था, बहुत प्रयास किया, मार तो नहीं पाया ना। अंत में धनुष्बाण से नहीं, ये मल्ल युद्ध से कर्ण ने भी जरासंध को परास्त किया था, सुना जाता है। कर्ण के पास बल भी बहुत था, तभी तो जरासंध को परास्त किया था। फिर संधि की जरासंध ने, ये कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव के पक्ष में जाने का निर्णय लिया। तभी तो भगवान बोले ये तो असंभव है, अगर वो कौरव पक्ष में चला गया तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे तैसे जरासंध को तो अपने पक्ष में लेना है, पर वो हमारे पक्ष में आने वाले नहीं। यहाँ मैं हूं ना, अब श्री कृष्ण से दुश्मनी है। भगवान कहते मैं जब तक मैं हूं तो पांडव पक्ष में आने वाला है, इसलिए तीसरा विकल्प से मार, पहले ही मार दिया जाए, नहीं तो ये यज्ञ सफल नहीं होगा, ना महाभारत में विजय मिल सकती है। तो मैं जैसा कहता हूं ऐसा करो। अर्जुन भीम से कहा शांत हो जाओ, कभी कभी बुद्धि से काम लो, ये सब रणनीति है। ठाकुर तीनों विप्र बनकर आए, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगी। जरासंध उदार भी था, ब्राह्मणों का भक्त था, ब्राह्मणों को जो मांगे मुंह मांगा दान देता था। बोलिए ब्राह्मण, ये फल फूल लेकर के आशीर्वाद दिया, आइए विप्र, क्या चाहिए आपको, जो आप मांगेंगे हम देंगे। तब प्रभु ने कहा कि हम आपसे युद्ध भिक्षा मांगते हैं, मल्ल युद्ध। अच्छा, आप ब्राह्मण होकर के मुझसे मल्ल युद्ध मांग रहे, पहले अपना सही सही परिचय दीजिए, ब्राह्मण ऐसा तो मांग नहीं सकता। तब ठाकुर ने कहा ये जो आपके सामने है ना दोनों, एक तो ये बिरकोदर है भीमसेन जी, दूसरे उसके अनुज अर्जुन है, और इन दोनों का मैं ममेरा भाई, ममेरा ही तो है, और आपका शत्रु कृष्ण हो। एकदम हंस पड़ा, अच्छा छलिया, तुम अब छल कर के यहाँ आए ब्राह्मण बन करके, आप जिनसे लड़ना चाहे आप सुनिए। देख, आपके सामने तीनों विकल्प है जिससे आप लड़ना चाहिए, पर जो रासंद अपार बलवान था, वो कायर नहीं था, इसलिए वो नहीं कहा कि आपसे लड़ूंगा अर्जुन से या कृष्ण से, बोले नहीं ये कायर था, वो ये बलवान नहीं है, छोटा है अर्जुन, अर्जुन में बल कहाँ है, बोले नहीं ये बलवान नहीं है, अर्जुन से बालक है, इससे क्या लड़ना। तुम तो रण छोर हो, रण छोड़ के चले गए, तुमसे क्या लड़े, तुमसे नहीं लड़ेंगे, कायर हो तुम, और ये बलवान है, निर्बल है अर्जुन, छोटा है, इससे नहीं। हाँ बिरकोदर से लड़ा जा सकता, बिरकोदर ही बलवान है। नाग लोग जब चला गया, विष पिलाया था ना दुर्योधन ने बचपन में, और विष खिलाकर, खीर में विष खिला करके मार दिया, यमुना में फेंक दिया था, और वो जल मार्ग से नागलोक पहुंच गया, नागों ने ही ले गया, नाग के डसने से फिर होश आ गया, संगाई, और नागराज के पास ले गए, ये देखिए नागराज, ये बालक मिला करता हो, हम ले आए। पूछा बालक तुम यहाँ कैसे आए, क्या बात है, हमारे भाई जो सौतेले भाई दुर्योधन ने खीर खिलाई थी, इसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, खीर में विष दिया होगा, तभी तो नाग के डसने से तुम्हारी मूर्छा भंग हुई। कोई चिंता नहीं, तुम परिचय क्या दिया, तुम कुंती के पुत्र। हाँ, अरे कुंती तो मेरी नातनी है,
कुंती की माँ वो नागराज की पुत्री, और नातनी, या मैं तो कुंती का माता माँ हूं, और ये कुंती का पुत्र हो, तो अवश्य ही तुम्हें मैं शक्ति प्रदान करूंगा। राज ने शक्ति प्रदान की। बोले देखो ये जो अमृत है पी लो। एक एक करके कितने प्याला पी गया। बोले तुम्हें अब 100 हाथी का बल मिल गया। तो अमृत पीने से वहां 100 हाथी का बल, कहीं 1000 भी कहते ना, पर वो कभी 100 का ही होता है। जितना बल जरासंध में उतना ही बल भीमसेन में, उतना ही धृतराष्ट्र में भी। 100 हाथी का बल वाला भीम वापस आया। तो भीम अत्यंत बलवान है, जरासंध भी जानता था इन बातों को। तो तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो, हम दोनों समान बलवान। और कला अधिक जानता है जरासंध। उस समय मल्ल विद्या का केंद्र मथुरा, दूसरा मगध। मथुरा में कंस भी मल्ल मल्ल था। यहाँ के सभी मल्ल थे, हमारे भगवान भी मल्ल थे, यहाँ के गोप भी मल्ल थे। मल्ल विद्या का प्रधान केंद्र तो मथुरा है, बाद में मगध अधिक बड़ा हो गया। जरासंध सबको मल्ल विद्या की शिक्षा भी देता था। भीमसेन बोले मैं लड़ूंगा। फिर दोनों की लड़ाई हुई, आप जानते हैं। भीमसेन हार ही गए थे। 27 दिन तक युद्ध में जीत नहीं पाए। तब ठाकुर ने कहा देखो इसका जन्म कैसे हुआ, मैं पता है ना मुझे, ये ऐसे नहीं मरेगा जब तक इनकी टांगों को खींच करके चीर नहीं दोगे। क्योंकि जरा नाम की राक्षसी से जोड़ा था, 2 टुकड़ों में जन्म लिया था ये जरासंध। फिर जरा राक्षसी ने जोड़ दिया, इसको मारना है तो ऐसे ही चीर करके मारना होगा। एक घास लेकर के यूं दिखा दिया, चीर करके, और सामने नहीं, उल्टा फेंकना है, हर का दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। जब भीमसेन ने ऐसा किया तो राष्ट्र, तभी राष्ट्र यज्ञ संपन्न हो पाया। तो ये सब किसका काम है? ना गोविंद का। गोविंद के बिना तो संभव नहीं। राशन को जीतना संभव नहीं था, न राष्ट्र यज्ञ संपन्न होता। इस राष्ट्र यज्ञ में जब गोविंद पधारे हैं, मूल विषय क्या है? राष्ट्र यज्ञ में गोविंद जब पधारे हैं, अब सभी राजा महाराजा आए हैं। राष्ट्र यज्ञ में ऐसा कोई राजा महाराज नहीं भारतवर्ष के साथ नहीं आया हो। शिशुपाल आदि जो पक्ष के विपक्ष के सभी आए, दुर्योधन आदि रहे, कर्ण है, सभी है। तो उस राजसभा में प्रवेश करते ही निरीक्षक दीक्षस्तयनम त्रिलोक, केवल इस लोक के नहीं, स्वर्ग के देवता ही पधारे, त्रिलोक के राजा महाराजा पधारे। राष्ट्र यज्ञ में जैसे गोविंद आए हो, दर्शन करके शस्तैनम दृक्, त्रिलोक की के नेत्र खिल गए, सभी परमानंदित हो गए। देखो देखो क्या माधुर्य, क्या सुंदर। भले ही गोरे नहीं है, पर श्याम होने पर भी कितनी सुंदरता, अपार अद्वितीय सुंदरता। देखो एक एक अंग देखो, मुस्कान देखो, चितवन देखो, वक्षस्थल देखो, नासिका देखो, होठ देखो, कपोल देखो, केश देखो, मोर पंख देखो, वैजंती माला देखो। ऐसी अद्भुत शोभा, पीताम्बर की हर वस्तु की अनुपम शोभा। दर्शन करके त्रिलोकी मुग्ध हो गई। उद्धव जी बोल रहे हैं।